नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत बताते चले कि हिंदुओं एक हो जाओ, ये बड़ा नारा आरएसएस के चीफ की तरफ से यहां पर दिया गया है। ये बड़ा बयान आरएसएस चीफ का कि हिंदुओं एक हो जाओ और ताकतवर होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है ताकि कोई उसे जीत ना सके। भारत के पास शक्तिशाली होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हम अपनी सभी सीमाओं पर बुरी ताकतों की दुष्टता को देख रहे हैं और भागवत ने हिंदू समाज से ये बड़ी बात कह दी है और उन्होंने कह दिया है कि हिंदू समाज से एक होने और भारतीय सेना को ताकतवर बनाने की अपील की जा रही है। और बताते चलें ताकि कई शक्तियां एक साथ आने पर भी उसे जीत ना सके। शक्ति को धर्म के साथ जोड़ना चाहिए और यहाँ पर देखिए अब दुनिया को एक धार्मिक क्रांति की भी जरूरत है। मोहन भागवत की तरफ से ये बड़ा बयान जारी कर दिया गया कि भारत के पास शक्तिशाली होने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हम अपनी सभी सीमाओं पर बुरी ताकतों की दुष्टता को देख रहे हैं और भागवत ये भी कह रहे हैं कि हिंदू समाज के एक होने और भारतीय सेना को ताकतवर बनाने की अपील की जा रही है ताकि कई शक्तियां एक साथ आने पर उसे जीत ना सके। चाहे वर्ल्ड के अंदर पूरी तरह से हर एक कंट्री एक दूसरे का साथ दे दे, लेकिन भारत को सशक्त होना है, भारत को आत्मनिर्भर होना है, भारत को शक्तिशाली होना है और भारत के अंदर हिंदुओं को शक्तिशाली होना है, भारतीय सेना को शक्तिशाली होना है। और साथ ही साथ बताते चले कि यहाँ पर देखिए जिस तरह से उन्होंने कह दिया कि शक्ति को धर्म के साथ जोड़ना चाहिए, हमें सद्गुण शक्ति दोनों की पूजा करनी चाहिए। लोगों की रक्षा, दुष्टों का खात्मा करने के लिए ये हमारी शक्ति का स्वभाव होना चाहिए। और ये भी कह दिया है कि कृषि, औद्योगिक और वैज्ञानिक क्रांतियां खत्म हो चुकी हैं। अब दुनिया को एक धार्मिक क्रांति की जरूरत है और भारत को ही इसका रास्ता दिखाना होगा। इस वक्त की बड़ी अपडेट दिखाते चले, आरएसएस की चीफ की तरफ से ये बड़ा बयान जारी किया गया है जिसमें आपने देखा पिछले दिनों जब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया उसमें भी बड़े खुलासे यहां पर किए गए थे। लेकिन फिलहाल ये भी बताते चले कि आरएसएस की तरफ से ये भी कह दिया गया कि 100 साल की यात्रा और महिला भागीदारी पर भी काम होना चाहिए। महिला अगर सशक्त होगी तो वो पूरे देश को सशक्त कर सकती है, अपने परिवार को सशक्त कर सकती है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत ब्रिगेडियर जुड़ने के लिए। आदर्श गुप्ता हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत। और दिनेश मल्होत्रा हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी स्वागत। तीनों का बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं दिनेश जी आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान जारी किया है कि सभी हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए और भारतीय सेना की ताकत को भी और बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए, पहले तो इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए आशा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दो पैनलिस्ट को मेरी तरफ से नमस्कार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है, ये मुझे लगता है ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला उनका कोई ऑफिशियल वक्तव्य आया है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है। दूसरी बात यह है कि उन्होंने जैसे कहा कि अब एक धर्म युद्ध की जरूरत है, सभी हिंदुओं को इकट्ठे होने की जरूरत है। ये बात उन्होंने बिल्कुल ठीक कही है क्योंकि हमने अलग अलग क्षेत्र में क्रांति, औद्योगिक क्रांति लाई, हमने कृषि में क्रांति लाई, अब दूसरी क्रांति की बात होनी चाहिए क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी जैसे हम सब जानते हैं कि आरएसएस अभी इस वर्ष जो है अपना 100 साल पूरे करने जा रहा है। शायद दुनिया की सबसे पहली और एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो 100 साल तक चली है और बड़े डिसिप्लिन से चल रही है। 1925 में जो विजयदशमी के दिन संघ की स्थापना हुई थी, तो उसके बाद आज तक मतलब इस विजयदशमी को संघ को बने हुए 100 साल हो जाएंगे। और ये 100 साल अपने 100 साल कार्यक्रम में सरसंघ चालक जगह जगह जाएंगे। आज पहला उनका वक्तव्य है, आने वाले दिनों में देखें वो क्या क्या स्टेटमेंट देते हैं और उसका इम्प्लीकेशन क्या होती है। ठीक है आदर्श जी, वो कह रहे हैं कि हमने कृषि क्रांति पहले से लाई है, औद्योगिक क्रांति हमने लाई है, अब धार्मिक क्रांति लाने की जरूरत है, इस पर नजर गड़ाने की जरूरत है। धन्यवाद आशा जी। बिल्कुल दिनेश जी ने ठीक कहा। जिस तरह से मोहन भागवत का ये स्टेटमेंट आई है, आरएसएस 100 वर्ष पूरे करने जा रही है और एक हिंदू संगठन के नाम से नहीं माना जाता और हमेशा हिंदू संगठन के लिए काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारा देश जो है, इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलके हम चलते हैं। हिंदू एक बहुत बड़ा धर्म है, बहुत पुराना हमारा धर्म है और हमें एक बड़े भाई की तरह यहाँ पे
अपना जो रोल निभाना पड़ता है। तो ये भी बात सही है कि हिंदू धर्म को लोगों ने, जिसे कहते हैं ना, अपने में ले रखा है कि ठीक है कुछ भी कर लो, ये तो कुछ हो ठीक बोलने वाले तो है ही नहीं है। जैसा से बांग्लादेश में आप देखेंगे, पाकिस्तान में आप देखेंगे, कहीं भी हिंदुओं पे अत्याचार होता है तो कोई कुछ बोलता नहीं है, कुछ बात नहीं करता। अगर किसी और धर्म पे होता है तो सारी दुनिया चिल्लाने शुरू कर देती है, सारे बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये अब समय आ गया है जिसके लिए मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि हमें इकट्ठा होना चाहिए। इकट्ठा का मतलब सारा तो विश्व के हिंदू हैं वो भी इकट्ठे होने ठीक चाहिए। है। जितना मजबूत ब्रिगेडियर धीमान, होगा अब उतनी यहाँ पर मजबूत हमारा एक देश होगा। सवाल जो मोहन भागवत ने उठाया, उन्होंने कहा कि लोगों की रक्षा, दुष्टों का खात्मा करने के लिए हमारी शक्ति का स्वभाव होना चाहिए, जिसके लिए हमें अपनी सेना को ताकतवर करना होगा। अच्छा जी, देखिए आपने ठीक बोला, जो धीमान जी, विष्णु एक की जो सेकंड, स्टेटमेंट आदर्श, थी हाँ। उसके दो हिस्से हैं। एक तो है सेना को ताकतवर करना है, आत्मनिर्भर बनना है, और हमने सबके लिए पीस और प्रॉस्पेरिटी चाहिए। हमें सेना मजबूत इसलिए नहीं करनी है कि हमने किसी पे आक्रमण करना है, हमें पीस प्रॉस्पेरिटी चाहिए, इसलिए हमें तैयार रहना है। दूसरी जो बात है हिंदुओं की, देखिए हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू एक वे ऑफ लाइफ है, एक संस्कृति है, एक सभ्यता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, और सिमिलरली अगर हम बात करते हैं तो अपने मुस्लिम भाइयों की बात करते हैं, जैसे भागवत जी ने 1 साल पहले या 2 साल पहले भी एक बयान दिया था कि हमारा डीएनए एक है, हमारी जो 97% डीएनए है, ये तो एक साइंटिफिक रिसर्च है, ये मेरा कोई बयान नहीं है, ये किसी भागवत जी का बयान नहीं है। तो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो हिंदू धर्म था वो पनपा लेट्स से गंगा जमुना में, और जो मुस्लिम धर्म था वो पनपा मिडिल ईस्ट में। आपस में इनका बहुत कम कनेक्शन था, परंतु फिर भी एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? इन दोनों के जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हमारा जो यूनिवर्स है वो 5 धातुओं से बना है। जो वो जैसे अब हम कहते हैं भगवान, ब भूमि, ग गगन, ब वायु, अ आसमान और न नीर, 5 धातु हम भगवान उसकी पूजा करते हैं। वैसे ही मुस्लिम का अल्लाह, अ आप यानी कि पानी, ल लाभ भूमि, उसके बाद इल यानी कि हवा, उसके बाद आसमान, और उसके बाद इल हरक मीन्स अग्नि। तो वो भी 5 अल्लाह का जो शब्द है वो भी 5 तत्वों का एक व्यवधान है। सिमिलरली हिंदुओं का भी है। तो फिर लड़ाई किस बात की है? अगर हम साथ रहेंगे, भारतवासी बन के रहेंगे, हमारी सेना मजबूत होगी, दुनिया का कोई भी मुल्क हमें तंग नहीं कर पाएगा। अब मैं कहता हूँ पाकिस्तान के साथ जब हमारी लड़ाई होती है, इसको हिंदू मुस्लिम परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना है, इसको हमने इंडिया पाकिस्तान परिप्रेक्ष्य में ही देखना है। तो इसलिए जब हम सब एक साथ है, हमारा डीएनए एक साथ है, तो हम सबको एक साथ मिलकर के ताकतवर बन के अपने दुश्मनों को पराजित करना है, फॉर द सेक ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द एंटायर वर्ल्ड। दिनेश जी, वो कह रहे हैं अच्छा कि जी। हमें किसी धर्म को दूसरे धर्म के साथ नहीं देखना है, कि हिंदू और मुस्लिम करके नहीं देखना है, इंडिया और पाकिस्तान कर देखना है कि दुश्मन मुल्क है, हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है, आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है, तो नेस्तनाबूत उसे करना है। लेकिन ये भी कहा गया कि दुनिया हिंदुओं की चिंता तभी करेगी जब हिंदू खुद मजबूत होगा। देखिए, इस समय जो हिंदू समाज सबसे बड़ी जो चुनौती है वो हिंदू समाज में जो उसका राजनीति के कारण जो इसमें जाति फैलाने की कोशिश की जा रही है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, बड़ा ब्लंटली कहूंगा कि उसने कोशिश की है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने कि हिंदुओं को जाति के नाम पे डिवाइड किया जाए। तो आरएसएस अपनी स्थापना से ही ये प्रयास करता रहा है कि हिंदुओं में जाति व्यवस्था को खत्म किया जाए, सभी हिंदुओं को एक किया जाए। और अब 100 वर्ष पूरे होने पर आरएसएस का ये फोकस है कि जितना भी हिंदू समाज है, उन्होंने जैसे एक कॉल दी थी आरएसएस चीफ ने, मोहन भागवत जी ने, कि हर गांव में एक कुआं, एक मंदिर होना चाहिए। किसी जाति का कोई कुआं नहीं होना चाहिए, किसी जाति का कोई मंदिर नहीं होना चाहिए। आरएसएस का जो 100 वर्ष है ये पूरा समरसता पे है, इक्वलिटी पे है। सभी कास्ट को इकट्ठा करना, सभी हिंदुओं को हिंदू के नाम पे यूनाइट करना, हिंदुओं में कास्ट के नाम पे डिवीजन नहीं होनी चाहिए। ये आरएसएस का प्रयास है इस वर्ष। तो 100 वर्ष आरएसएस ने बड़े कार्यक्रम लिए हैं, और एक कार्यक्रम ये है कि हिंदुओं को यूनाइट करना। तो इस कार्यक्रम में देखो संघ क्या करता है, आगे कितना सक्सेसफुल होता है। जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर भी आप देखिए जो हालात बने थे, हिंदू वहां से पलायन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर मोहन भागवत ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि इस तरह से शक्तिशाली अपने आप को बनाना है कि भागना नहीं है, उस परिस्थिति से लड़ना है। तो उसके लिए एकजुट होना जरूरी है। जिस तरह से दिनेश जी भी कह रहे हैं कि हिंदू जो है वो जाति वर्ग के अंदर बटा हुआ है, जिसे एक करने की कोशिश आरएसएस की तरफ से की जा रही है। हिंदू बन के रहना है। हिंदू का जो डिवीजन हो चुके हैं ना, ये सबसे आने वाले दिनों में सबसे जो मुश्किल जो बातें यही है
हिंदू का डिवीजन हो चुका है। एक में नहीं, एक हिंदू को आपने 50 जातियों में बांट दिया है। वो 50 जातियां आपस में लड़ती हैं और उसमें हिंदू हिंदू के साथ लड़ाई कर रहा है। बहुत अच्छा प्रयास है इनका। हिंदू को हिंदू बन के रहना है। अगर एक मंदिर है हिंदू का, ठीक है, वहां पे सभी जाते हैं, सभी पूजा करते हैं। हमें वो कास्ट सिस्टम जो है, हिंदू की कास्ट सिस्टम को उसे खत्म करना। जिस तरह से दूसरे रिलीजन में एक रिलीजन है, एक रिलीजन में उसमें कोई दूसरी कास्ट नहीं आती, चाहे कोई भी हो, चाहे मुस्लिम हो, कुछ भी हो। लेकिन यहाँ हमारे तो इतनी सब कास्टें बन चुकी हैं, इतनी हिंदू की इतने बन चुके हैं, और उन्हीं में सारे के ऊपर सियासत हो रही है, राजनीति हो रही है। हर एक कास्ट के ऊपर राजनीति हो रही है। इन सब को अगर खत्म करके एक हिंदू की जो है, हिंदू को एक हिंदू बना के अगर देश में ला रहे हैं मोहन भागवत, इसका स्वागत करना चाहिए। एक अच्छी बात है ये। अच्छा ब्रिगेडियर धीमान, जिस तरह से आज एक अच्छी खबर भी आई कि अब भारत अब तीसरे नंबर की इकोनॉमी हो गया है और 4 लाख, अब देखिए 4000 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी है वो हो गई है। अनुमानित ये कहा जा रहा था कि 6.8% तक अनुमानित है और 6.3 तक आप देखिए किस तरह से पहुंच गए हैं। लेकिन अब सवाल जिस तरह से मोहन भागवत ने कह दिया है कि सबको एकजुट होना बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि जब बाहरी शक्तियां हावी होने की कोशिश कर रही हैं तो इसका अंदाजा क्या लगाया जा सके कि जिस तरह से तुर्की, अमेरिका, चाइना जो एक षड्यंत्र बुन रहे थे, अजरबैजान की जिस तरह से हम बात करें, ग्लोबली जिस तरह से एक षड्यंत्र रचा गया है भारत के खिलाफ, उसे ध्यान में रखते हुए मोहन भागवत की तरफ से ये बयान जारी किया गया, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स इस बार बहुत देखने को मिली। देखिए बिल्कुल सही है जो भागवत जी ने बयान दिया है, वो बिल्कुल सटीक बयान है। अभी आपने खुद बोला जियोपॉलिटिकल स्टेट पे इस वक्त बहुत टर्मोइल है। हमें एज ए भारत इकट्ठा होना है, ना कि हमें अपने बटे हुए लोगों में होना है। अब बटे हुए लोग है नहीं, आई मीन इनफैक्ट जो मेरा असेसमेंट है, आप देखें हम जब मार्केट में नॉर्मल समाज में रह रहे हैं, कौन से लोग जाति की बात करते हैं? कोई क्या, हम जब मार्केट में किसी को मिलते हैं हम उसको पूछते हैं तुम्हारी जाति क्या है? परंतु प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए या कुछ अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए लोगों में ऐसा उन्माद जगाती हैं, उनको लीडरशिप का प्रलोभन देती हैं, पैसों का प्रलोभन देती हैं और इन चीजों को करती हैं। तो इससे ये जो फॉल्ट लाइंस होती हैं, ये हमारे जो फॉरेन कंट्रीज हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, टर्की है या डीप स्टेट ऑफ अमेरिका है, चाइना, जिनका भी नाम ले लें, ये उन फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करती हैं। तो इसकी एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए जो भागवत जी का बयान आया है बिल्कुल सटीक है और बहुत वेलकम बयान है, और हम सब लोगों को मानना चाहिए कि हम सब लोग इकट्ठे मिलकर चले, क्योंकि अभी हमने 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, सॉरी 4th लार्जेस्ट बन चुके हैं और 3rd की ओर अग्रसर हैं। जर्मनी हमसे थोड़े से ही $800 बिलियन अवे है, ज्यादा वो कोई ज्यादा है नहीं। इसलिए ठीक है, मतलब भारत, चाइना और जर्मनी, अब जर्मनी को क्रॉस कब कर जाएगा भारत ये तो पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जानकारी ये कह रहे हैं कि 2.5 से 3 साल का समय जरूर लग सकता है। दिनेश जी, अब सवाल यहाँ पर ये आ जाता है कि जिस तरह से मोहन भागवत कह रहे हैं कि भारत की मंशा कभी नहीं रही है पड़ोसी के साथ लड़ने की या फिर उसे नुकसान पहुंचाने की, लेकिन अगर पड़ोसी रोज रोज आप देखिए नासूर पैदा करे या फिर खरोच पैदा करे तो फिर उसे सबक सिखाना जरूरी होता है कि नहीं? देखिए, जो उनका वक्तव्य है, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, बड़ा सटीक, बड़ा कैलकुलेटेड स्टेटमेंट दिया है। जैसे पड़ोसी की बात करें तो शायद मुझे लगता है कि देश में शायद नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबसे सिंसियर प्रयास किए पड़ोसी के साथ अपने रिलेशन इंप्रूव करने के लिए। जब ये प्रधानमंत्री बने 2014 में, तो उन्होंने सारी 7 कंट्री जो हेड्स थे उनको अपने ओथ सेरेमनी में बुलाया। उसके बाद अनइनवाइटेड प्रधानमंत्री लाहौर चले गए। इन्होंने इतना सिंसियर प्रयास किया कि मैं पाकिस्तान के साथ दोस्ती करूं, लेकिन प्रधानमंत्री के लाहौर जाने का क्या फायदा हुआ कि उन्होंने पठानकोट कर दिया। जब अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर बस यात्रा पे गए, उन्होंने कारगिल कर दिया। हम तो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन पड़ोसी जब हमारा दोस्ती हमारे साथ नहीं करना चाहता, उसकी अपनी कंपल्शन है, पड़ोसी की जो अपनी राजनीतिक सिचुएशन है, इंटरनल सिचुएशन पाकिस्तान की है, वो पीस प्रोसेस को कभी उन्होंने इसको मतलब लॉजिकल एंड पे जाने नहीं दिया। तो अब जो मोहन भागवत जी ने बयान दिया, उन्होंने बड़ा अच्छा बयान दिया कि हमें ताकतवर होना है। शांति के प्रयास तो हमेशा भारत करता रहा, ये भारत का इतिहास रहा है, आज से नहीं सदियों से इतिहास रहा है। भारत ने कभी किसी देश पे आक्रमण नहीं किया, जितने भी आक्रांता आए वो भारत से बाहर से आए, तो हमने कभी आक्रमण नहीं किया।
लेकिन अब ये समय आ गया कि हमें अपना डिफेंस मजबूत करना है कि जो हमारे ऊपर कभी आंख उठाकर देखे हम उसको जवाब अच्छी तरह दे सकें। लेकिन ये जवाब देना भी बहुत जरूरी था और बहुत अच्छे तरीके से दिया भी गया। आदर्श जी, अब सवाल ये आता है कि मोहन भागवत कह रहे हैं कि अहिंसा हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा मूल्य है, लेकिन कुछ लोग नहीं बदलेंगे, तो उन्हें बदलने के लिए काम तो करना पड़ेगा। तो राजा का एक कर्तव्य रहता है कि अपनी प्रजा की रक्षा करे, उसकी सुरक्षा के लिए काम करे। उसके लिए राजा को कुछ कठोर फैसले भी लेने पड़ते हैं। बिल्कुल 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 सही कहा। हिंसा के ऊपर कब तक चलते रहेंगे आप? वो तो अब यही बात है, वो जमाना चला गया। आप एक गाल पे थप्पड़ मारा, दूसरा गाल आगे कर दो। अब ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ता है, गोली का जवाब गोले से देना पड़ता है, तभी पता चलता है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात कही हिंदुओं के बारे में। उन्होंने कहा कि हिंदू सभी एकत्रित हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, ताकतवर होंगे। उन्होंने बांग्लादेश की मिसाल दी है कि वहां पे जिस तरह से उनको इकट्ठे हुए और जिस तरह से लोगों ने बांग्लादेश में उन हिंदुओं का साथ दिया, तो अदरवाइज बांग्लादेश से हिंदू भाग चुके होते। वहां से भागे नहीं, भाग खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं कि एकता दिखाई दे रही है। हमारी सरहदें मजबूत हैं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख सभी धर्म के वहां पे अब सैन्य कमारे खड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हिंदू एक बहुत बड़ा धर्म है, एक बहुत धर्म नहीं कह सकते हम, जिस तरह से बरीर साहब ने कहा है, ये तो हमारा इतिहास है हिंदू। और ये भी बात सही है कि हिंदू जब भी मजबूत हुआ है उसने विश्व में हर काम के लिए आगे आया है। और हिंदू का मजबूत होना बहुत जरूरी है। हिंदू अगर मजबूत है, एक बड़ा भाई आपका मजबूत है, तो छोटे भाई को उसको संरक्षण मिलता है, उसको एक साया मिलता है बड़े भाई का, और वो इनको मानना पड़ता है। कोई समय था जब मानते थे, सभी मानते थे कि हमारे बड़े भाई मजबूत होंगे तो हम भी मजबूत होंगे। हाँ, हम भी कोई आक्रमण नहीं कर पाएगा, हमारी स्थिति अच्छी होगी। इसलिए ये सब चीजें जो है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो भारत की राजनीति है, इसी बिंदु पर होगी। राजनीति में एक बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली। ठीक है ब्रिगेडियर धीमान, एक बड़ा सवाल उन्होंने रखा कि पहलगाम के अंदर जिस तरह से धर्म पूछ कर ये कृत्य किया गया, हिंदू ऐसा कभी नहीं कर सकता था। वो बार बार एक हिंदू को लेकर टैग करने की कोशिश कर रहे हैं, एक होने की बात कह रहे हैं, सीधा मैसेज एक दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक बोला आपने। अहिंसा परमो धर्म, ये हमारे ब्लड में है, हमारे डीएनए के अंदर है। परंतु हमें यह भी सिखाया जाता है कि राजा का धर्म क्या है। राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना, और प्रजा की रक्षा करने के लिए अगर आपको हथियार उठाना पड़ता है तो उठाइए। और पहलगाम मैसेकर में यही हुआ है। उन्होंने धर्म पूछ के जब जो भी उन्होंने अत्याचार किए हैं या रेस्ट्रिक्शंस या जो किया है, उसका जवाब दिया है मोदी जी ने, या उनकी टीम ने, या उनकी मिलिट्री ने, या उनके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने मिलकर के बहुत ही मेजर्ड और बहुत ही तरीके से जवाब दिया है। और ऐसा दिया जाना चाहिए। इसको आप अहिंसा ही समझिए। यह अहिंसा मतलब आगे की हिंसा जो हमारे ऊपर आने वाली थी, हमने उसको टाला है। तभी उन्होंने हाथ जोड़ के हमसे सीज फायर करने के लिए गुजारिश की 10 तारीख को, अदरवाइज वो दोबारा रिटेलिएट करते। तो उस हिंसा को दूर करने के लिए, जो अहिंसा जिसको हम बोल रहे हैं, हमें हथियार उठाना पड़ा और हम करेंगे। और सही पॉलिसी है। उन्होंने ठीक बोला है कि ब्लड एंड ट्रेड विल नॉट गो टुगेदर, ब्लड एंड वाटर विल नॉट गो टुगेदर, और टेरर एंड टॉक्स विल नॉट गो टुगेदर। अभी तक जो हुआ सो हुआ, अब इसके बाद नहीं होगा। इसके बाद अहिंसा, हमारी डेफिनेशन जो अहिंसा की है, हम रियल डेफिनेशन पे आएंगे। और रियल डेफिनेशन ये है कि अगर हिंसा को रोकने के लिए आपको हथियार उठाना पड़ता है तो वो भी अहिंसा ही है। तो हम उस अहिंसा के हिसाब से उसका मानदंड लेकर के चलेंगे। मोहन भागवत जी ने, उनके पास ग्रास रूट कार्यकर्ता है, हर गांव में, हर मोहल्ले में उनकी शाखा है। वहां लोगों के नीचे एक मैसेज पहुंचता है, जो मोदी जी एक बिल्कुल एक कुशल नेतृत्व के चलते उसको निभा रहे हैं और भारत को सशक्त बना रहे हैं। हमारा उत्पाद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, पीस प्रोस्पेक्ट बढ़ते जा रहे हैं, और यही हमें चाहिए। भारत की सेना को शक्तिशाली बनाने की जरूरत है, वो कह रहे हैं, चाहे वो हथियार के जरिए हो, मैन पावर के जरिए हो। बिल्कुल ठीक बोला आपने। वो भारत की सेना को, जो उन्होंने स्पेशली 2020 के बाद, गलवान होने के बाद पूरा का पूरा सिनेरियो बदल दिया है। और ये पहले 70 साल पहले भी हो सकता था, तो किसी प्रधानमंत्री में शायद इतना दम नहीं था कि इस किस्म का डिसीजन ले, ऑफ द कफ एकदम से डिसीजन ले। और ये नहीं कि सिर्फ बोल दिया और उसको करने के लिए ब्यूरोक्रेसी को बीच में लटका दिया। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को सीधे ऑर्डर दिए थे, जो सेना बोले या जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको इमीडिएटली पूरा किया जाए, और वो हो है। आज हमारे डीआरडीओ का बहुत आगे चला गया है, तो बहुत आगे चला गया है। हमारा जो आत्मनिर्भरता है, मेक इन इंडिया वाला प्रोग्राम है, बहुत आगे चला गया है। उससे हमारी सेना बहुत ही शक्तिशाली है। एंड आई एम श्योर पाकिस्तान या दूसरे बाकी कंट्रीज जो है, उनको भी समझ आ रही है कि भारत से पंगा लेना भी आसान नहीं। लेती रही दिनेश जी,
अब अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेबाकी से ही डिसीजन लिए हैं, जितने भी इस वक्त तक सामने आए हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, 370 की बात हो, ट्रिपल तलाक की बात हो, और अब मोहन भागवत जिस तरह से बयान दे रहे हैं। लेकिन उसमें एक बड़ी बात उन्होंने कह दी। उन्होंने कहा कि जो कृत्य किया गया उसका दर्द है, हमें तकलीफ होती है, लेकिन उस सब से लड़ने के लिए सबसे बड़ी बात है कि एकजुट होना जरूरी रहेगा। जब तक एक नहीं होंगे तब तक दुश्मन को पछाड़ नहीं सकते हैं। दिनेश जी, देखिए आशा जी, जो भी कोई इंसान है जो ह्यूमन, जिसको ह्यूमन वैल्यू की रिस्पेक्ट है, वो सारे जो पहलगाम में जो हुआ एक हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ, सारे उसको कंडेम कर रहे हैं, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कंडेम कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि इतना दर्दनाक जो इंसिडेंट हुआ, पहला ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो मिलिटेंसी, टेररिज्म जब से कश्मीर में चला है, जब लोगों को मतलब एक समुदाय को तो मारते रहे हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने ऐसा किया कि सिर्फ मेल्स को मारा और नाम पूछ पूछ कर पॉइंट ब्लैंक रेंज पे सिर पे गोली मारी सबको। तो इससे बड़ा दर्दनाक इंसिडेंट नहीं हो सकता। तो सरकार का रिएक्शन भी वाजिब भी था। जो भी सरकार होगी, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि राजा की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी प्रजा की रक्षा करना। ठीक है, अहिंसा हमारी नसों में, हमारा धर्म अहिंसा का उपदेश देता है, लेकिन जब अहिंसा हद हो जाए हिंसा की, तो हमें भी हिंसक होना पड़ेगा। तो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि उन्होंने कह दिया कि ये लड़ाई अब धर्म और अधर्म की हो गई है और हमारा देश कितना शक्तिशाली है ये समय आ गया है अब दिखाने का। देखिए, ये जब से हमारा देश बना, ठीक है, हम ये कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयास किए, लेकिन जब से हमारा देश बना है, हमारे डिफेंस को मजबूत करने की तब से कोशिश की गई है। पहली जो सरकारें रही हैं, हम उनको भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उन्होंने भी मजबूत किया। 1971 में हमने जो कुछ किया वो एक इतिहास है। उस समय सिचुएशन कुछ और थी, अब जो किया हमने वो भी एक इतिहास बन गया है। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई, फिर उड़ी के बाद जो बालाकोट में हमने स्ट्राइक की, ये एक इतिहास है। इतिहास के स्वर्णीय गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाएगा, ये इतिहास के स्वर्णीय पन्नों में सबने मिलकर ये काम किया है, तो किसी पर्टिकुलरली एक कुछ शख्स को ये क्रेडिट नहीं जा सकता। एक और बड़ी खबर दिखाते चलें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि यहाँ आप देखिए जिस तरह से बयानबाजी हो रही है उससे थोड़ा सा बच जाइए। पूरे देश को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना होगा। ऑपरेशन सिंदूर ने हर किसी को तिरंगे में यहाँ पर रंग दिया है। देश आक्रोश से भरा हुआ है, संकल्पबद्ध है, लेकिन आतंकवाद से लड़ने के लिए एकजुट होना बहुत जरूरी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बड़ा बयान जारी किया गया। एक तरफ आरएसएस कह रही है कि हिंदुओं को एक होना है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आज मन की बात कह रहे थे। उन्होंने भी कहा कि अगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है तो फिर पूरे देशवासियों को एकजुट होना बहुत जरूरी रहेगा। आदर्श जी, आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है जी। जवाब दीजिएगा। आरएसएस चीफ की तरफ से तो बयान जारी किया ही गया, लेकिन पीएम भी कह रहे हैं कि एकजुट होना बहुत जरूरी होगा आतंकवाद के खिलाफ, क्योंकि अब तो भारत ने संकल्प ले लिया है कि आतंक का खात्मा करके रखें। बिल्कुल सही बात कही है, हमें एकजुट होना है। और एक देखिए, मोहन भागवत जी का भी कहने का मतलब वही है, एकजुट होना है। हिंदू जो है, हिंदू एक ऐसा है, वो शब्द है जिसके बारे में हम बात करें तो बहुत दूर तक हम बात कर सकते हैं। हिंदू को इकट्ठा होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमें छोटे छोटे जो ग्रुप में हिंदू को बांट के रखा है, जितना मजबूत हमारा हिंदू होगा यहाँ पे, उतना ही मजबूत हमारा देश होगा, उतनी ज्यादा मजबूत। एकजुटता तो क्या दिखानी है हमने? एकजुटता तभी दिखा पाएंगे जब हम इकट्ठे होंगे। हमारे एक ही मजहब का कोई महा हिंदू बना है, कोई छोटा हिंदू बना है, कोई राष्ट्रीय संघ हिंदू बन गया है, कोई दूसरे का हिंदू बन गया है, कोई तीसरा हिंदू है। भाई सभी हिंदू हो। जब हिंदू का मतलब है हिंदू। आरएसएस का एक अच्छा प्रयास है ये। हिंदू को सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा। हिंदू जब इकट्ठा होगा, हिंदू मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। हिंदू जब मजबूत होगा, हिंदुस्तान में रहने वाले बाकी के धर्म भी मजबूत हो गए, बाकी के धर्म भी उसी तरह से हो गए, तो तभी तो देश मजबूत होगा। जब सभी धर्म को लेके हम आगे चलेंगे। लेकिन बड़ा भाई जब तक मजबूत होगा, बड़ा भाई जब मुकाबले से छोटे भाई के ऊपर कोई मुसीबत आएगी, बड़ा भाई जब इकट्ठा सामने आ जाएगा तो छोटा अपने आप को सेफ समझेगा, तभी ये देश मजबूत होकर बाहर निकलेगा। ब्रिगेडियर धीमान, उन्होंने कह दिया कि बुराई को नष्ट करने के लिए अपनी शक्ति दिखाना जरूरी रहेगा, क्योंकि जिस तरह से भगवान राम ने भी तो जन्म लिया था, जब रावण, आप देखिए किस तरह से बुराई चल रही थी और खत्म करने के लिए राम का भी जन्म हुआ। राम ने बुराई पर अच्छाई की जीत यहाँ जिस तरह से की, तो उसी तरह से काम करने की देश के अंदर भी जरूरत है।
क्योंकि सनातनियों से ज्यादा तो इस देखिए, बात को आपने कोई नहीं बिल्कुल सही समझता। कहा, आपने बिल्कुल सही कहा। बुराई, अभी क्या बुराई है? बुराई है आतंकवाद। आतंकवाद से हमने लड़ाई लड़नी है। अभी आतंकवाद के साथ जब लड़ाई लड़ती है तो जब मिलिट्री लड़ती है, मिलिट्री की एक लिमिटेशन होती है। आतंकवाद की लड़ाई जो 80% 85% मिलिट्री की जरूरत होती है, वो उनका पर्पस पूरा हो चुका है। अब यहाँ पे हमको बाकियों की भागीदारी चाहिए, सिविल सोसाइटी की भागीदारी चाहिए। वो पॉलिटिकल हो सकती है, जैसे अभी शशि थरूर जैसे सर्वदलीय दल को लीड कर रहे हैं वर्ल्ड ओवर में, ओवैसी जैसे लोग कर रहे हैं। सब एक साथ आए हुए हैं और सब एक साथ मिल करके आतंकवाद की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने अपने तरीके से उसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पॉलिटिकल भी कर रहे हैं, टेक्नोक्रेट्स भी कर रहे हैं, साइंटिस्ट भी कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी कर रहे हैं। तो सब इस वक्त इकट्ठे आ रहे हैं आतंकवाद के अगेंस्ट। यहाँ कोई नहीं बोल रहा कि मैं ब्राह्मण हूं या मैं क्षत्रिय हूं या मैं शूद्र हूं, ऐसा कोई बात नहीं कर रहा और ना ही करनी चाहिए। और दूसरी तरफ आप साथ में देखो, आतंकवाद खाली पाकिस्तान से नहीं आ रहा। जो हमारे माओवादिस्ट के अगेंस्ट जो आतंकवाद है, उसमें कितनी सफलता मिल रही है। जो हमारे लेफ्टिस्ट हैं, जो हमारे भारत विरोधी, मैं बोलूंगा उनको ओपनली, तो वो जो काम करते हैं माओवादिस्ट को साथ देकर के, उनका भी खात्मा होता जा रहा है। तो ये मल्टी प्रोंग्ड अटैक, एक अटैक होगा जिसमें सारे के सारे चीजों को एक साथ मिलकर करा जाएगा। मिलिट्री का रोल ओवर हो गया है और अगर बड़ा हिंसा होती है तो मिलिट्री को फिर से यूज किया जाएगा। परंतु मिलिट्री का जो रोल है वो अभी मैं कहता हूँ ऑलमोस्ट लगभग समाप्त है। उसके ऑब्जेक्टिव अचीव हो चुके हैं। अभी हमने बाकियों को लेना है, क्योंकि सबको दुनिया को भी तो हमें दिखाना है कि हमारे पास भी बहुत कुछ है, शक्ति है, एकता है, जो पीएम कहते भी आए हैं। जल्दी से दिनेश जी, कम शब्दों में बात रखिएगा। कौशल जी, क्या सवाल क्या आपका? अपनी शक्ति को दिखाने का समय है। ये कोई भी राष्ट्र हो, चाहे वो भारत की बात नहीं, कोई भी राष्ट्र हो, राष्ट्र जब तक अपनी शक्ति नहीं दिखाता तो लोग उसको मानते नहीं है। हमारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा, जो AK भारती, जो हमारे एयर मार्शल, जो DGMO एयरफोर्स में कहा कि भय बिन प्रीत ना हो। बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा। जो भगवान राम ने उस समय कहा था कि जब तक आप भय, लोगों पर आपका भय नहीं होगा तो शांति नहीं होगी। इसलिए आपको अपनी ताकत मजबूत करनी है। ठीक है दिनेश जी, वो कह रहे हैं कि जब तक भय नहीं होगा तो प्रीत भी नहीं होगी, तो इसलिए थोड़ा बहुत भय दिखाने की भी जरूरत है। जल्दी से आदर्श जी। इसीलिए बार बार हम शक्ति प्रदर्शन करते हैं। हम देश जो अपना शक्ति प्रदर्शन करता है, क्या युद्ध हो या ना हो, चाहे पीस हो या युद्ध हो, तो फिर भी शक्ति प्रदर्शन करता है। जैसे ब्रिटिश साहब ने बताया, एक्सरसाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं। वो दिखाते हैं कि कल को अगर आपने हमारी तरफ से आंख हटा के देखा तो हमें अपने शक्ति प्रदर्शन जो खत्म कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी। दिनेश जी आपका भी धन्यवाद, दिमान जी आपका भी धन्यवाद। तो दुश्मन अगर आंख दिखाता है तो उसे डबल तरीके से आंख दिखाने की जरूरत है, तो ही समझ आएगा कि सामने वाले को अगर आप आंख दिखा रहे हैं तो आगे से जवाब भी आ सकता है। बहुत आप देखते रहिए कार्यक्रम।